रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1। अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए बाहर डाल देते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा की गई इस गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2। जब रात में कपड़े सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो नुकसानदायक होती है। नंबर 3। रात में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं और हानिकारक कीटाणु नहीं मर पाते। हम जब उसे पहनते हैं तो वो हमारे शरीर में समा जाते हैं और कई भयानक मतलबी लोगों की ये 3 पहचान कभी नहीं भूलना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। मतलबी इंसान आपको अपने काम को निकलने से पहले आपको बहुत खिलाएंगे और पिलाएंगे। नंबर 2। ऐसा इंसान जो आपसे कभी प्यार से बात तक नहीं कर रहा था, वह अचानक से आपसे प्यार भरी बातें करने लगता है, तो समझ जाना ऐसा इंसान मतलबी होता है। नंबर 3। जो इंसान आपसे बुरे वक्त में मिलने भी ना आया हो और उसके बाद वह आपसे मिलने आने लगे, तो समझ जाना कुछ तो मतलब सपने में दिख रही हैं ये चीजें तो हो जाओ सतर्क। ये चीजें जानने से पहले महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। नंबर 1। अगर आप सपने में खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होने वाली हैं तथा घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। नंबर 2। यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को फिसलकर गिरते हुए देखता है तो यह शुभ नहीं होता है। भविष्य में अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से धोखा मिल सकता है। नंबर 3। सपने में पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखते हैं तो भविष्य में आने वाले संकट की ओर इशारा करता है, जो कि आपको कई तरह की परेशानियों के डाल सकता है। महादेव आपको कुछ न होने दे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के जाना। ये 5 बातें कभी मत भूलना। नंबर 1। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सत्य पर रूठ जाए उसे मनाना मत। नंबर 2। तारीफ चाहे कितनी भी करें, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो है जो हर कोई मौका मिलने पर सूद समेत वापस जरूर करता है। नंबर 3। आज के जमाने में हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। नंबर 4। कोयले और मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक वो खुद जलकर राख नहीं हो जाते। नंबर 5। अजीब दस्तूर है इस जमाने का। यहाँ लोग अच्छी यादें मोबाइल फोन की गैलरी में संभाल कर रखते हैं, लेकिन बुरी यादें दिल में रखते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने साथ ससुर को ही अपना माँ बाप मान ले तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर कर। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप शर्त जीत गए। अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन लुट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही कभी खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें यह मानव शरीर मिलता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा।
खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी